बांग्लादेशी तुलबा तहरीक का अल्टीमेटम काम कर गया। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। डॉक्टर यूनुस ने उबूरी हुकूमत का मरकजी मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। मुल्क को आज़ाद करार दे दिया। कहा जल्द पेरिस से ढाका पहुंच रहा हूं। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले नौजवान ही मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लेकर जाएंगे। बांग्लादेशी सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया रिहा। ढाका की अदालत ने 1000 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज बांग्लादेश से बाहर फैलने लगा। बांग्लादेशी मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर भी धावा। मुजाहिरीन की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी, जगह जगह लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतारी। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमातें मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होंगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइनी हुदूद से तजावुज़ होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। एतराज़ अलग चीज़ है, सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। उधर बिल पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर MKM के फारूक सत्तार का वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ऐवान में एहतजाज, हंगामा आराई, स्पीकर डाइस का घेराव, अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह बिल आइन और कानून के खिलाफ है। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम कर देगी। अली मोहम्मद खान बोले इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला, कैसे महरूम कर सकते हैं। इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। PP रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। हमारे लीडर को फांसी दी गई, हमारे कारकुनों ने किसी चीज़ को आग नहीं लगाई। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद बरकरार। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 86.59 मीटर तक थी। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल राउंड में पहुंच गए। पहली थ्रो 89.34 मीटर फेंकी। जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। 12 एथलीट मेडल की जंग में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। फाइनल राउंड में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। रवा माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मुआहिदे के बाद IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका, इसे भी कंट्रोल करना होगा। 8 अगस्त को धरने के शुरका आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। कमर तोड़ महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कबूल नहीं। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी।
तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप दूसरे हफ्ते में दाखिल। अरकान पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंप में बैठ गए। शेख वकास अकरम, जरताज गुल, शहरियार आफरीदी, आमी डोगर पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंप में मौजूद। उधर पीटीआई चेयरमैन और शेर अफजल मरवत की मुलाकात, सहाफियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत। कहा, शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत बोले, मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आईपीपीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एफपीसीसीआई की आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, शहरियों को सस्ती बिजली फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुलबा के लिए ई बाइक की किस्त कम से कम रखने की हिदायत। माँ बाप के साए से महरूम तुलबा के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त भी खत्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब तुलबा को सहूलियात की फ्राहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। उधर पंजाब भर की जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त लीगल एड फ्राहम। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियाँ कायम। सिंध के जिला बेनज़ीराबाद के मुस्तकिल गैर हाजिर असाज़ा में से मुतादिद के बैरून मुल्क जाने का इंकिशाफ। महकमा तालीम का तवील अरसे से गैर हाजिर असाज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक कवायद के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले असाज़ा का FIA से रिकॉर्ड तलब। FIA रिपोर्ट की रोशनी में गैर हाजिर असाज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल के मज़ीद सनसनीखेज हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस राय के मुताबिक कातिल बेटे क़य्यूम ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी। बाप ने इनकार कर दिया। हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने अहलिया को बताया, गाड़ी बुक करा दी, बेटे को सालगिरह पर सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मिलने से पहले ही बेटे ने बाप को शूटर से कत्ल करा दिया। मुलजिम क़य्यूम आइस का नशा करता है। चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी कराई थी। पहले बैंक से रकम निकलवाने के बाद बाप को कत्ल करके डकैती मुज़ाहमत का रंग देने का मंसूबा था। पुलिस का कहना है, शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जर्मन सयाह के साथ वारदात करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। कैमरा और मोबाइल बरामद। लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। मौके पर पहुंचने वाले अहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई ना कराने का कहते रहे। पुलिस राय के मुताबिक डॉल्फिन अहलकारों ने किसी आला अफसर को भी आगाह ना किया। अहलकार बगैर कोई कार्रवाई किए चले गए। CCPO ने अहलकारों को बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चारों अहलकार थाना सिविल लाइंस की हवालात में बंद।